हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग संधि पढ़ने वाले हैं। आइए समझिए कि संधि किसे कहते हैं और संधि बनता कैसे है, संधि विच्छेद होता कैसे है। क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? उत्तर होगा, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि दो अक्षरों के बीच यानी दो अक्षर आपस में मिलता है, ठीक है, और मिलने के बाद उसके रूप में भी और उसके उच्चारण में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन। तो अब कैसे आता है ये समझना पड़ेगा। जैसे है बच्चों हिम जोड़ आल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि दो अक्षरों के बीच आपस में मिलने से परिवर्तन होता है, उसके रूप में भी उच्चारण में भी। तो देखिए कैसे कैसे परिवर्तन होता है। जैसे हिम जोड़ आलय, अब हिम जोड़ आलय में हमको अक्षरों को देखना है कि कहाँ परिवर्तन हो रहा है, हाँ, कहाँ पर मेल हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको संधि विच्छेद में एक ही चीज याद रखना पड़ेगा, प्लस के इस साइड का वर्ण और प्लस के इस साइड का वर्ण, बस दो चीज मायने रखता है। बाद बाकी जो आगे पीछे है वो ज्यों का त्यों ही उतरता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय हो गया, तो हुआ कैसे? समझने की बात है। हुआ कैसे? तो हुआ ऐसे, जैसे यहाँ पे हिम है तो सबसे पहले आप ये देखिए बच्चों कि यहाँ जो म है, म यहाँ पे पूरा है या आधा है? पूरा है। पूरा है। कैसे कह सकते हैं पूरा है? क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ नहीं है। ऐसे होता है कि मान लीजिए ऐसे रहता, हलंत लगा हुआ होता, ठीक है, और ऐसे रहता आलय लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि ये म क्या है आपको? आधा है। यहाँ पे हिम जोड़ आलय में देख लीजिए म में हलंत है, इसका मतलब म आधा है। तो इस आधा म को चाहे आधा म ऐसे लिखिए चाहे फिर ऐसे हलंत लगा दीजिए, बात बराबर हुई। अब इस आधा म को पूरा करने के लिए प्लस अ करते हैं, यानी म हलंत जोड़ अ, तब जाके होगा पूरा म। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि यहाँ हिम में यानी यहाँ पे अ छिपा हुआ है, यहाँ पे म में ऐसे भी हम आप उच्चारण करते हैं म, तो म के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ऐसे भी पता चल रहा है। कितने सारे व्यंजन वर्ण है? कितने व्यंजन वर्ण है टोटल? 41 है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पे जितने सारे व्यंजन वर्ण है, बिना स्वर वर्ण की सहायता से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, यानी उसको पग पग पे स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो यानी जितने सारे व्यंजन है वो अगर अपने असली रूप में रहता है तो वो आधा रहता है, ठीक है, आधा हलंत में रहता है, और व्यंजन को ही हल कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन हमेशा अपने आधे रूप में होता है, जिसको स्वर, उसमें हम स्वर मिलाकर उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। स्वर की संख्या कितनी? 11। स्वर की संख्या 11, और स्वर अपने आप में एक मात्रा है, जिसके मात्रा का प्रयोग हम व्यंजनों में क्या करते हैं? करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वही बात हो गई, यहाँ पे म है, हला मत करिए, यहाँ पे म है। तो चलिए ना, अब आपको क्या करना है? अक्षरों को मिलाना है ना। तो मिलाना है तो हम क्या करेंगे? म में हलंत लगा के अ को चलो बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। म में हलंत लगा के अ निकाल लिए बाहर। अब कैसे मिलाना है हमको? वर्ण को देखिए, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ये प्लस है, चलिए प्लस करिए, या मने में समझ लीजिए प्लस है, और यहाँ पर आ है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिए अ प्लस अ करिए, अ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। अ में अ जोड़िए फिर भी आ, अ में आ जोड़िए फिर भी आ, और आ में आ जोड़िए फिर भी आ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे हमको क्या करना है? अक्षरों को मिलाना है, यानी दो वर्णों को क्या करना है? मिलाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे से हिम था, म हलंत था, है ना, था ना, क्योंकि इसमें से अ हम निकाल लिए तो म क्या हो गया? आधा हो गया। अब इस अ को और इस आ को जोड़ दिए तो क्या हो गया? आ हो गया। तो क्या यहाँ पे हम आ ऐसे आ लिख दें? आ लिखें? आ को कभी लिखा नहीं जाता है। इस आ के बदले में जो है आ का क्या हो जाता है? मात्रा का प्रयोग होता है। यानी यहाँ जो जोड़ के आ हुआ तो इस आ के बदले आ को नहीं लिखा जाता है, आ का जो मात्रा है उसके बदले उसके मात्रा का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और जो ही यहाँ पे मात्रा लगेगा, यानी जो ही इसमें आ की मात्रा लगेगा, तो ये हलंत यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा। उसके बाद बच क्या गया? लय। तो यहाँ पे लय को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। तो इसलिए हो गया हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। देख लिए कि दो अक्षरों का मेल कैसे हुआ?
यही है ना आपके परिभाषा में कि दो अक्षरों के मिलने से उसके रूप में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन हो गया। अब अगला है, अच्छा चलिए इसी पे हम देते हैं आपको एक और बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब जैसे यहाँ पे है बच्चों शिव जोड़ आल है ना, तो आप लोग हमको बारी बारी से बस एक एक करके एक एक अक्षर लिखाइएगा, ठीक है, कि कैसे क्या बनेगा। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय बनेगा, बट कैसे बनेगा ये आपको समझाना है, ठीक है। बोलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, सी लिख देंगे। अब क्या लिखे, वह पूरा की आधा, आधा लिखेंगे। आधा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको इसमें से क्या करना है, अ को निकालना है। चलिए ना निकाल लेते हैं, तो यहीं पे आधा कर दो। तो जैसे ये है वैसे यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार दिए। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इस अ को और इस आ को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस है, तो अ और आ जुट गया तो क्या बन गया, ये दोनों जुट के क्या बन गया, आ। अब क्या करेंगे, आ लिखा यहाँ पे, गुड, वेरी गुड। आ के बदले यहाँ पे देंगे आ की मात्रा देंगे, और मात्रा देने के बाद जो ही मात्रा लगता है तो ये हलंत बेचारा क्या हो जाता है जी, यहाँ से हट जाता है। अब बचा क्या, लय, क्या बन गया। तो देख रहे हैं ना कैसे कैसे दो अक्षरों का जो है मेल हुआ यहाँ पे, और इसके उच्चारण में भी रूप में क्या आ गया, अलग था, और दोनों क्या हो गया, मिल गया। यहाँ पे क्या हम क्या किए, ये संधि विच्छेद था, टूटा हुआ था, और इसको हम क्या कर दिए, संधि कर दिए, क्या ना, संधि जोड़ दिए। तो जोड़ने को ही तो संधि कहते हैं, अलग किए तो विच्छेद और जोड़ दिए तो संधि। क्लियर हुआ, पढ़े आगे। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ये तो आपने संधि करना सीखा, संधि यानी जोड़ना सीखा। अब विच्छेद यानी विच्छेद मतलब तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि में वर्णों की मिलावट, यानी संधि में जो है वर्णों की मिलावट को समझकर, यानी संधि में जो, अब यहाँ पे देख लीजिए वर्णों की मिलावट हुई ना, जोड़े ना, मिलाए ना, तो वही कहता है कि संधि में वर्णों की मिलावट को समझकर पदों को अलग करने की प्रक्रिया को, यानी उसमें पदों को जो है अक्षरों को उसमें मिला के जोड़ दिए, दो पदों को जोड़ दिए, है ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, पदों को अलग करना है, तो इसी अलग करने की क्रिया को संधि। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे है हिमालय, हिमालय है, तो इसको देखिए कैसे तोड़े हैं, हिम को अलग कर लिए यहाँ पे, इधर ये कौन सी की मात्रा है, आ की, यानी आ की मात्रा है, यानी आलय, तो यहाँ पे लिख दिए आलय, तो बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। चंद्रोदय का होगा चंद्र जोड़ उदय, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे सब आप पढ़ेंगे, एकदम निफिक्र रहिए। यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे शिवालय, तो इसमें भी क्या किया गया है बच्चों, शिव को अलग कर लिए, ये है, अब प्लस ये आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हमको आ के बदले आ को क्या करना है, लिखना है, क्योंकि अक्षरों को लिखना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम तोड़े हैं। यहाँ पे मात्रा का काम नहीं है, यहाँ पे अक्षर का काम है। जब हम तोड़ते हैं तो अक्षर का काम होता है। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ के बदले यहाँ पे क्या कर दिए, आ लिख दिया, बच गया लय, यानी टोटल हो गया आलय, तो हो गया शिव जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, शिवालय। तो देख लिए ना, तो आप समझ गए कि संधि मतलब जोड़ने की क्रिया, और विच्छेद मतलब तोड़ने की क्रिया। संधि मतलब जोड़ना, और विच्छेद मतलब तोड़ना। क्लियर है, चलिए आगे। अगला है, संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं बच्चों, 3 भेद है। कौन कौन, स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये आपको जो है संधि के 3 भेद हो गए। अब क्वेश्चन है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ये स्वर है तो स्वर संधि किसे कहेंगे। दो स्वरों के आपस में मिलने से, देखिए अभी तक आपने पीछे पढ़ा कि दो अक्षरों या दो वर्णों के मिलने को संधि कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अक्षर ही है, लेकिन अक्षर है कौन सा, स्वर। कहता है दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है, इसमें भी वही बात हो गई कि आपस में दो स्वर को, अक्षर को तो मिलाएंगे बट अक्षर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्वर। जैसे भाव जोड़ अर्थ, देख लीजिए भाव जोड़ अर्थ। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि दो स्वर है कि नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए भाव जोड़ अर्थ। आप बताइए यहाँ पे व में क्या छिपा है, अ छिपा है, क्योंकि व बोलते हैं तो व के बाद अ आ रहा है। ऐसे भी आप चाहे तो इसको हलंत लगा के यहाँ पे अ क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए इधर अ और प्लस के बाद इधर अ, तो बताइए ये दोनों स्वर है कि नहीं, है ना। आपके परिभाषा में क्या है कि दो स्वरों को आपस में मिलाने से,
जो रूप परिवर्तन होता है। तो यानी इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, तो भाव जोड़ अर्थ बराबर अ और अ को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आ। तो भाव जोड़ अर्थ बराबर तो भाव है, तो यहाँ पे भाव लिख देंगे, और यहाँ दोनों को जोड़ के जो है आ हो गया, तो आ के बदले आ का क्या दिए मात्रा दिए, और थ बच गया तो थ ऊपर रेप दिए, तो भाव जोड़ अर्थ बराबर क्या हो गया बच्चों आवाज। तो स्वर आया। चलिए अब आगे समझिए, आगे है महाजोर आलय, महाजोर आशय। इसमें भी देख लीजिए, अब आप लोग बताइए कि दो स्वर कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा है जी। महा में यहाँ पे क्या है आ है, ये क्या है आ है, अब प्लस इधर क्या है, ये दोनों स्वर है, ये आ और आ दोनों क्या है स्वर है। दोनों स्वर को आ और आ को जोड़ेंगे तो होना क्या है आ होना है, तो मह, और मह में आ की मात्रा जोड़ दी और बच गया क्या शय, तो महाजोर आशय बराबर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे, अब है स्वर संधि के कितने भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों 5 भेद है, जिसमें पहला हो गया आपको दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन संधि, और 5वां अयादि संधि। यानी कुल मिला के 5 भेद है बच्चों, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि संधि। चलिए आगे, अब दीर्घ संधि के नियम है, यानी अब आपको दीर्घ संधि का नियम जानना है। संधि होता कैसे है, अभी तक आपने संधि समझा, संधि विच्छेद समझा, स्वरों की संधि करना सीखा। अब यहाँ पे दीर्घ संधि है क्या, तो यहाँ पे कहता है कि यदि हरस्व या दीर्घ, हरस्व मतलब समझते हैं ना, हर्ष मतलब छोटा, जैसे हर्षई हुआ छोटा, दीर्घई हुआ बड़ा, तो हर्षई को कहेंगे हर्स्व और दीर्घई को कहेंगे दीर्घ। जैसे हर्षाऊ, तो हर्षाऊ को कहेंगे हर्स्व और दुर्गाऊ को कहेंगे दीर्घ। आप सीधी सी बात समझिए, हरस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि हरस्व या दीर्घ अ आ, तो इसमें अ आ में हरस्व किसको मानेंगे अ को, और आ क्या हो गया दीर्घ। कहता है अ आ के बाद हरस्व या दीर्घ, यानी पुनः कहता है कि अ आ के बाद हरस्व या दीर्घ, यानी अ आ आए। इसका मतलब ये हुआ कि अ आ है और पुनः क्या आ जाए अ और आ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों आ हो जाता है। यानी अ आ पहले से है और बाद में अ आ गया, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आ बन जाता है। अब कैसे बनता है देखिए, जैसे में है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, पहले देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, एक तरह से सूत्र समझिए, अ जोड़ अ। ठीक है, अ जोड़ अ, यानी अ में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा आ, फिर अ में आ जोड़ेंगे क्या होगा आ, फिर इस आ को यहाँ ले आए, ठीक है, और इस अ को इधर दे दिए है ना, तो आ जोड़ अ को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा आ प्लस आ करेंगे फिर भी क्या होगा आ। इतना तो आप समझ गए, इतना समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे अन्न जोड़ अभाव, अन्न जोड़ अभाव, बताइए बच्चों अन्न नौ में क्या है अ है, कैसे समझ रहे हैं अ है, क्योंकि नौ आधा नहीं है नौ पूरा है, नौ में हलंत रूप में नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है अ है। तो चलिए ना समझने के लिए अ मने से समझ जाइएगा। चलिए लिखिए देते हैं, चलिए इसमें से अ को बाहर खींच ले, इसलिए ठीक है, इसमें यही ना कहता है कि अ आ के बाद पुनः क्या आ जाए अ आ जाए, तो होना क्या है आ होना है, तो हमको दिखाना है कि आ कैसे हो गया। तो यहाँ पे अ और नाना संयुक्त यानी अन्न है, तो हम यहाँ पे जैसे है ज्यों का त्यों उसको क्या करेंगे उतार देंगे, उतार दिए अन्न उतार दिए। अब हमको आ दिखाना है कि आ, यहाँ पे कहता है कि अ आ के बाद अ आ आए तो क्या हो जाता है आ हो जाता है, तो आ हमको दिखाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे अन्न हलंत में न को ले आए, अब यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, देख लीजिए तो आपके इसमें सूत्र में क्या है अ जोड़ अ बराबर क्या आ, तो यहाँ भी अ जोड़ अ बराबर क्या हो सकता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो सकता है आ, तो आ गया आ, यही दिया है कि आ हो जाता है, तो आ आया। अब इस आ को हम करें क्या कि यहाँ से उठा के यहाँ पे सीधे आ के बदले आ का क्या दे देंगे मात्रा दे देंगे, और मात्रा देने के बाद ये हलंत बेचारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, और यहाँ पे बच गया क्या अब बताइए बच्चों अन्न जोड़ अभाव बराबर क्या हो गया अन्ना भाव। क्लियर है। चलिए अब आ गया पुस्तक, अब सब में इसी तरह बनेगा। अब पुस्तक जोड़ आल है, अब इधर अ है और इधर क्या है आ है, तो अ यानी क में भी अ है, यहाँ भी अ है और इधर क्या है आ है। सबसे पहले तो यहाँ पे पुस्तक है, तो पुस्तक को लिखिए, पुस्तक क को तो हम हलंत कर दिए
है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क बेचारा लूला हो गया, कुछ देर के लिए लूले रहने दीजिए उसको। हाँ, यहाँ पे अपाहिज है बेचारा। हाँ, तो अब देखिए इस अपाहिज को हमको पूर्ण तरह से इलाज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए अ है और यहाँ पे आ है, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे अ प्लस आ को जोड़ेंगे तो होना क्या है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे अ प्लस अ क्या है, आ है, तो यहाँ भी तो अ प्लस आ है, तो क्या हो गया, तो यहाँ भी होगा आ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपको आ, तो आ के बदले आ का मात्रा देंगे और जो ही मात्रा लगेगा तो ये बेचारा हलंत क्या हो जाएगा। अब देखिए क पूर्ण, क जो है ना आपको ये क देख लीजिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, हो गया, अपाहिज था। अब इसमें जो ही स्वर को मिलाएं, इस व्यंजन में जो ही स्वर, व्यंजन की दवा है स्वर जी, जब भी व्यंजन बीमार पड़े तो उसको स्वर को जो है ना तो खिला दीजिए, जोड़ दीजिए उसमें, देखिए बेचारा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क में जो है ना आ की मात्रा जोड़े तो हलंत क्या हो गया, हट गया, बचा क्या, ले। बताइए पुस्तक जोड़ आलय बराबर क्या हो गया, पुस्तकालय। अब है विद्या जोड़ अर्थी। अब देख लीजिए यहाँ पे अ जोड़ अ को जोड़े, यहाँ पे अ जोड़ आ को जोड़े, अब यहाँ पे है आ जोड़ अ, आ गया इधर, अ चला गया इधर, तो अब करें क्या बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आ है यानी आ की क्या है, यहाँ पे आ की सॉरी मात्रा है यानी इसमें क्या छिपा है, आ छिपा है। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्या, तो विद्या में यहाँ पे जो आ की मात्रा है, तो चलिए ना हम इसमें से समझने के लिए आ को बाहर कर लेते हैं, कर लिए। अब जो बच गया इसको यहाँ पे लिख देते हैं विद्या, ठीक है। अब यहाँ पे आ है और इधर अ है, तो देख लीजिए तो आ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ, तो यहाँ भी आ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, तो आ के बदले आ का क्या देंगे, आप देख रहे हैं ना कि प्रत्येक जगह अ आ के बाद आ पुनः अ आ आता है, तो क्या बन रहा है, हमको ये समझना है कि आ बन कैसे रहा है, बन रहा है ना आ। तो यहाँ पे देख लीजिए आ जोड़ अ बराबर हो गया आ, तो यहाँ पे आ लिख दिए, बच गया क्या, अ दीर्घी ऊपर रेप, तो विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या क्या बन गया जी, विद्या जोड़ अर्थी क्या बना, विद्यार्थी। अब अगला है बच्चों विद्या जोड़ आलय। अब अंत में आ गया आ जोड़ आ, अब आ जोड़ आ, तो देख लीजिए यहाँ पे विद्या में यहाँ पे क्या है, ये क्या है बच्चों, आ है। चलिए समझने के लिए आ को बाहर कर लिए। अब ये विद्या को यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है, उतार दिए, ठीक। अब यहाँ पे विद्या को उतारे, अब यहाँ पे आ है, प्लस प्लस के इस साइड भी आ है, तो इस आ और इस आ को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो आ के बदले आ का मात्रा, बचा क्या, ले। विद्या जोड़ आलय बराबर क्या बना। अब आप लोग बताएंगे इससे आगे ये चार मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ। अब ये चार जो बचा है ये आप लोग बनाएंगे, एक एक करके वर्ण हमको अक्षर लिखाते जाइए कि क्या आप लिखेंगे और क्या बनेगा जी। क्या लिखे यहाँ पे, भा, अब क्या लिखे, अच्छा वो, अब क्या लिखे, आ की मात्रा, कैसे होगा आ की मात्रा, वेरी गुड, क्योंकि व में पूरा व है, इसका मतलब व में क्या छिपा है, अ छिपा है। चलिए ना हलंत निकाल के हलंत लगा के अ निकालते हैं, यानी अ निकल गया इसमें। अब क्या करना है, अब इस अ प्लस इस अ दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़े तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या देंगे, आ देंगे, बचा क्या, तो क्या बन गया, भावार्थ। चलिए रोशन बनाइए तो रत्न जोड़ आकर बराबर क्या बनेगा, जी अ है, ठीक, ये दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, वेरी गुड। रत्न कैसे बनाए थोड़ा समझा दीजिए एक बार, यहाँ पे अलग लाइन निकाल दिए, ठीक ठीक, फिर यहाँ पे आ, जी अ प्लस आ, जी अ प्लस आ, जी आ हो गया जी आ की मात्रा लगाकर जी, किस में आ की मात्रा लगाएं जी, 9 में लगाएं, तो 9 से क्या बन गया ना, और जो कर बच गया उसको क्या किया आप उतार दिए। तो देख लिया आप लोग कि रोशन कुमार ने रत्न जोड़ आकर बराबर बनाया रत्नाकर। बताइए आप लोग यस और नो, सही बनाया है या गलत जी, सही है जी। आप लोग भी फटाफट कमेंट में लिख के यस या नो भेजिए, अगर सही बनाया है तो यस लिख कर भेजिए। चलिए अगला है परीक्षा जोड़ अर्थी। अब क्या करें इसमें,
सबसे पहले तो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो यहाँ पे चलिए आ लिखते हैं समझने के लिए। अब बच गया परीक्ष, यहाँ लिख देते हैं परीक्ष। अब क्या करें, आ प्लस अ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आ। तो आ के बदले आ का क्या देंगे, मात्रा देंगे। बचा क्या, दीर्घिकार ऊपर देख, क्या बन गया, परीक्षार्थी। चलिए जी, रमेश कुमार उठिए और बनाइए अंतिम वाला। क्या लिखे यहाँ पे बताइए, बताइए जी, प्रति लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अच्छा अक्षर में से आ की मात्रा बाहर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अक्षर सबसे पहले बेचारा क्या हो गया जी, हलंत में आ गया, यानी बेचारा आधा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, प्लस के इस साइड आ, प्लस के इस साइड आ, यानी इस आ और आ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आ होगा। तो आ होगा तो आ के बदले आ का क्या देंगे, मात्रा देंगे, और ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हलंत हटने के बाद जो आगे बच जाता है लय, उसको क्या करेंगे, तार देंगे। तो प्रतीक्षा जोड़ आलय बराबर क्या हो गया, समझ गए आप लोग, कहीं दिक्कत। चलिए बढ़े आगे। क नंबर कहता है, वो तो क नंबर था, अब ख, उसमें पहले तो आप अ आ को जोड़ें, अ में हाँ हर तरह से। अब आपको हर्षी दीर्घी पे आना है। हर्षी दीर्घी में यहाँ पे कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ हर्षी और दीर्घ ई, ठीक है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ हर्ष ई और दीर्घ ई, यानी हर्षई और दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, यानी जिस तरह उसमें अ और आ को मिलाकर या आ और अ को मिलाकर आ बना, कुछ भी जोड़े तो आ ही बना, तो इसमें भी हर्षी दीर्घी में पुनः हर्षी दीर्घी जोड़ेंगे, चाहे कैसे भी करके जोड़े, बनेगा क्या, दीर्घई, क्योंकि हर्ष से हमेशा क्या बन जाता है, दीर्घ। हर्ष यानी हर्षी दीर्घी के बाद पुनः हर्षी दीर्घी आएगा तो बनना क्या है, दीर्घई ही बनना है, क्योंकि ह्रस्व के बाद क्या बन जाता है, दीर्घ। अब कैसे बनेगा देख लीजिए, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर क्या होता है, अब हर्षी में दीर्घी जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर दीर्घई में हर्षई जोड़ेंगे तो क्या होगा, और दीर्घ ई में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी हर तरह से दीर्घई होना है। जैसे हर तरह से पीछे आ हुआ, तो इधर इधर हर तरह से दीर्घई, यानी ह्रस्व से क्या हो जाता है, दीर्घ, यानी छोटा से क्या हो जाता है, बड़ा। अब यहाँ पे देखिए कवि जोड़ इंद्र है, तो कवि जोड़ एक हम बताएंगे, बाद बाकी सब आप लोगों को बनाना है। जैसे कवि जोड़ इंद्र है, तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेंगे, हम बताए थे आप लोगों को कि प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड का वर्ण जो है, बस उस पर हमको ध्यान लगाना है, ध्यान करना है, बाद बाकी छोड़ दीजिए, जो जैसे है वैसे ही उतर जाता है, जो का त्यों। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस के इस साइड जो वह है, वह में जो ये बेचारा लगा है, क्या लगा हुआ है, हर्षई, क्या है, चलिए ना इसको हलंत में करके हर्षई को बाहर खींच लेते हैं समझने के लिए। तो अब ये बेचारा क हो गया और वह क्या हो गया, आधा, आधा हो गया। जो ही इसका मात्रा बाहर खींचेंगे तो वह क्या हो जाता है, कोई भी अक्षर क्या हो जाता है, आधा, आधा हो गया। अब यहाँ पे बच गया हर्षई प्लस हर्षई। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए तो हर्षी प्लस हर्षी क्या हो गया है, दीर्घई। तो यहाँ भी हर्षी प्लस हर्षी क्या हो जाएगा, दीर्घई। तो क्या यहाँ दीर्घई लिख दें, दीर्घई के बदले दीर्घई का मात्रा, और जो ही दीर्घई का मात्रा देंगे तो ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और उसके बाद क्या बच गया, न और द्र। तो कवि जोड़ इंद्र बराबर क्या बन गया, तो देख रहे हैं कि हर्षी से दीर्घी हो गया, यानी ह्रस्व से, यानी ह्रस्व से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। आ रहा है समझ में। चलिए अब आगे समझिए, आगे है गिरी जोड़ इस, ठीक है, इधर हर्षी जोड़ हर्षी था। अब देख लीजिए यहाँ पे गिरी में क्या लगा हुआ है बच्चों, र में क्या लगा है, ये पीछे से मात्रा है, यानी हर्षई है। अब प्लस इस साइड क्या है, दीर्घई है। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, गहर्षी काट, और र हलंत को उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच गया हर्षई, और प्लस के इस साइड क्या है, दीर्घई। तो हर्षई प्लस दीर्घई बराबर क्या हो जाता है बच्चों, देखिए तो हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। तो यहाँ भी दीर्घई होगा, तो क्या ऐसे दीर्घई लिख दें, सही रहेगा दीर्घई लिखना।
अच्छा शब्द नहीं। अब मान लीजिए ऐसे अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए दीर्घई हुआ तो दीर्घई दे देंगे और यहाँ पे स दे देंगे, पढ़िए तो क्या बना, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए दीर्घई दे देंगे। हाँ, अब यहाँ दीर्घई के मात्रा के बदले दीर्घई दे देंगे तो पढ़िए तो क्या बना, कुछ और ही बन गया। एक तो देखने में और सुंदर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, प्लस हम उच्चारण भी करेंगे तो उच्चारण भी गलते होगा एक तरह से। हाँ, गिरीश। तो इसलिए लोगों को इसको सुंदर दिखाने के लिए जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं लिख के, हाँ इसको नहीं लिख के और इसके मात्रा का क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग करते हैं। और जो ही मात्रा का प्रयोग होगा तो ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बताइए गिरीश और इस बराबर क्या हो गया, गिरीश हो गया। तो देख रहे हैं ना, हर तरह से हर्षई में हर्षई जोड़े तो दीर्घी, हर्षई में दीर्घी जोड़े तो क्या हो गया, दीर्घी, यानी हरस्व से क्या होते जा रहा है, दीर्घ होते जा रहा है। अब आगे है महीज और इंद्र। बताएंगे आप लोग कि यहाँ ह में क्या लगा हुआ है, दीर्घई, क्योंकि आगे से मात्रा ऐसे पीछे से लग गया तो हर्षई, आगे से लग गया तो दीर्घई। तो यहाँ चलिए ना दीर्घई को बाहर खींच लेते हैं। ह क्या हो गया, आधा, तो यहाँ पे म और ह आधा दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दीर्घई है प्लस इधर क्या है, अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, तो दीर्घई प्लस हर्षई बराबर क्या हो गया है, दीर्घई। तो यहाँ भी वही बात हो जाएगी। तो क्या दीर्घई लिखे, जी नहीं, दीर्घई कभी नहीं लिखा जाता है। दीर्घई के बदले दीर्घई का मात्रा लिखेंगे और जो ही मात्रा लिखेंगे तो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बचा क्या, न और त्र, तो क्या बना, यानी महीज और इंद्र बराबर क्या बना, महेंद्र। चलिए अब अंतिम है नदी जोड़ ईश। चलिए अब इसमें बताइए द में क्या लगा है, दीर्घई, निकाले दीर्घई को, हलन द क्या हो गया, आधा, तो लिख देते हैं न और द, ठीक है। अब इस दीर्घई प्लस दीर्घई को क्या करना है, जोड़ देना है, क्या बनेगा, दीर्घई के बदले दीर्घई का मात्रा, हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और बचा क्या, तो नदी जोड़ इस बराबर नदी, इसके लिए। चलिए अब आगे, अब ये चारों आप लोग बनाएंगे, गिरीश और इंद्र बराबर बनाइए। तो अगर आप समझ गए बनाइए तो क्या बनेगा, बड़ा सिंपल है। आइए तो बाबू बनाइए फटाफट। चलिए चलो रोशन बनाओ तो। प्लस इंद्र जी हर्षी का जी तो करने के लिए हलंत लगाएंगे, ठीक, सही जी यार सही को, जी जोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा दीर्घई। ठीक, वेरी गुड। चलिए गिरीश और इंद्र बराबर इसने बनाया गिरेंद्र, एकदम सही बनाया है ना, यस एकदम सही बनाया है। गिरीश और इंद्र बराबर गिरेंद्र कैसे हुआ, इधर हर्षई था और इधर क्या था, हर्षई था, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ के दीर्घई बना लिया। तो यहाँ पे गिर में जो है हर्षिकार था, इधर क्या हो गया, दीर्घिकार हो गया, और नौ द्र जैसे था ज्यों का त्यों डाल दिया। चलिए है, और इधर दीर्घी की मात्रा है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हर्षी प्लस दीर्घी बराबर क्या हो गया, दीर्घी, बचा क्या, तो कपी जोड़ इस बराबर कपीस। चलिए उठिए आयुष बनाइए स्पीड में। जी इस डायरेक्ट समझिए, इसमें दीर्घई है और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घई। तो ख और र को काट देंगे। हाँ र आधा, यहाँ पे आधा है समझिए, तो यहाँ भी आधे हो जाएगा। यहाँ दीर्घई है तो दीर्घई के बदले दीर्घई का, और बचा क्या, क्या बन गया, बचा क्या, ख, तो यहाँ पे क्या देंगे, क्या बन गया, खड़ी जोड़ ई बराबर खरीद। देख रहे हैं ना, हरस्व से दीर्घ होता जा रहा है ना। चलिए अब उठिए आगे, रामचरण बनाइए म, जी यहाँ पे दीर्घी है और यहाँ पे दीर्घई है, तो दीर्घई दीर्घई बराबर क्या होगा, दीर्घई। तो यहाँ पे ह में क्या लगा देंगे, दीर्घई, और बचा क्या, और क्या बन गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब ग नंबर, अब ग में कहता है आप अभी तक ने हर सी अ आ
में आ जोड़े, हर्षी दीर्घी में हर्षी दीर्घी जोड़े। अब आ गया हर्षु दुर्गु में हर्षु दुर्गु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? दुर्गऊ। तो यही कहता है यदि हर्ष या दीर्घ हर्षु दुर्गु के बाद हर्ष या दीर्घ हर्षु दुर्गु आवे, यानी पुनः ये इसके बाद पुनः यही आ जाए, ठीक है, तो कहता है दोनों मिलकर क्या बनना है? दुर्गऊ बनना है, यानी हर्ष से क्या हो जाना है? दीर्घ हो जाना है। तो देख लीजिए, हर्षु में हर्षु जोड़ेंगे क्या होगा? हर्षु में दुर्गु जोड़ेंगे और दुर्गऊ में हर्षु जोड़ेंगे और दुर्गऊ में दुर्गु जोड़ेंगे। क्लियर? चलिए अब बनाते हैं। भानु जोड़ उदय है तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बार बार बताते हैं कि प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड दिमाग में रखना है, बार बार की छोड़ देना है, क्योंकि वह ज्यों का त्यों उतरता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 में क्या लगा है बच्चों? अरे बोलो, हर्षु लगा है, तो हर्षु को निकाले बाहर जी, तो 9 क्या हो गया? तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते भा और 9 आधा। अब यहाँ पे हर्षु और प्लस इधर क्या है? तो देखिए तो हर्षु प्लस हर्षु क्या हो गया? तो इस दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करें, इसे दुर्गऊ लिख दें, क्योंकि दुर्गऊ कभी स्वर कभी जो है वर्ण को लिखा नहीं जाता, उसके बदले उसके मात्रा का क्या होता है बच्चों? तो जैसे ही यहाँ पे हर्षऊ प्लस हर्षऊ को जोड़ देंगे तो होगा दुर्गऊ। तो दुर्गऊ नहीं लिख के दुर्गऊ का क्या देंगे? मात्रा। और बच गया क्या? क्या बन गया? तो देख रहे हैं हर्ष से दीर्घ हुआ, अरे हर्षु से दुर्गु हुआ, तो भानु जोड़ उदय बराबर क्या हुआ? भानुदय। चलिए आगे बढ़िए। अब है लघु जोड़ उर्मी बराबर, डायरेक्ट समझेंगे आप लोग जी, लघु उर्मी बनेगा और डिटेल में थोड़ा सा समझिए ताकि और भी बच्चों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे लघु, इसमें क्या लगा है बताइए तो? हर्षु लगा है और इधर क्या है? तो पहले तो जो बचा है उसको उतारिए, लघ हर्षु को निकालेंगे तो घ क्या हो गया? आधा, और इधर हर्षु प्लस इधर क्या है? इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्गऊ। इसमें दुर्गऊ क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हलंत भी बेचारा क्या हो गया? हट गया, बचा क्या? मी ऊपर रेफ, यानी लघु जोड़ उर्मी बराबर लघु उर्मी। अब आगे है वधु जोड़, आगे है वधु जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सव। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा? वधुत्सव बनेगा। कैसे बनेगा सो समझाइए जी। ध में क्या लगा है? दुर्गऊ, तो दुर्गऊ को बाहर निकाले। चलिए बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे व और ध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए दुर्गऊ प्लस हर्षऊ को क्या करेंगे? देखिए इधर दुर्गऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या हो गया? दुर्गऊ हो गया, तो इधर भी हो जाएगा दुर्गऊ। तो दुर्गऊ के बदले दुर्गऊ का बचा क्या? क्लियर है? तो वधु जोड़ उत्सव बराबर क्या बना? वधुत्सव। चलिए अब अंतिम है भू जोड़ ऊर्जा। चलिए बताइए आप लोग, भू जोड़ ऊर्जा बराबर क्या बनेगा? ऊर्जा। बट बनेगा कैसे जी? सबसे पहले भ में से दुर्गु क्या करेंगे? निकाल लेंगे। भ क्या हो गया बेचारा? आधा। अब इधर दुर्गऊ है प्लस इधर, तो देखिए दुर्गु दुर्गु क्या बनता है? दुर्गऊ। तो यहाँ भी दुर्गऊ दुर्गऊ क्या बनेगा? चलिए तो दुर्गऊ का क्या देंगे? मात्रा देंगे। बचा क्या? या प्लस रेफ, तो क्या बन गया? भू जोड़ ऊर्जा बराबर। क्लियर है? चलिए अब इसको आप लोग बनाएंगे। चलिए ईशा कुमारी उठिए, बनाइए। विदु जोड़ उदय बराबर क्या बनेगा जी? पहले वी लिख देंगे जी, फिर ध, यहाँ पे ध में क्या करेंगे? हलंत। क्यों हलंत लगाए आप? क्योंकि ध में हर्षु यहाँ पे है, ये ना जी। ध में यहाँ पे हर्षु यानी स्वर लगा हुआ है ना। चल जी, निकालना नहीं है, डायरेक्ट समझिए ना। हर्षु को और हर्षु को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हर्षु हर्षु देखिए तो क्या बन गया? तो दुर्गऊ के बदले दुर्गऊ का मात्रा देंगे। बचा क्या? विदु जोड़ उदय बराबर क्या बन गया जी? हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दुर्गु हुआ, तो यहाँ पे दुर्गऊ दे देंगे। वेरी गुड। तो विदु जोड़ उदय बराबर क्या बना? विदुदय। बैठिए। चलिए चांदनी उठिए। अंबु जोड़ उर्मी बराबर क्या बनेगा जी? पहले अ पे अनुस्वार देंगे। अब क्या करेंगे? अच्छा, ब हलंत। हलंत कहाँ से ले आए आप जी? यहाँ पे हर्षु है तो बाहर खींचेंगे जी, बाहर निकालिए। तो इसलिए यहाँ पे ब क्या हो गया? यानी यहाँ आधा हुआ तो यहाँ भी आधा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, हर्षु प्लस दुर्गु को क्या करेंगे? हर्षु प्लस दुर्गु को जोड़ने में बनता क्या है? दुर्गऊ बनता है। तो दुर्गु के बजाय दुर्गु का मात्रा। बचा क्या?
मी ऊपर रेफ, क्या बन गया? अंबुज और उर्मी बराबर क्या बना? अंबुर्मी। बैठिए, वेरी गुड। चलिए उठिए, नंदिनी बनाइए आगे जी। पहले वो लिखेंगे, हाँ में हलंत कहाँ से आया बाबू? हाँ में हलंत कहाँ से आएगा जी? यहाँ पे क्या है? दुर्गाऊ है, तो दुर्गाऊ जब हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो ध क्या हो जाएगा? आधा, यानी इधर ध आधा होगा तो इधर भी आधा होगा। इसी वध को यहाँ पे इसी को ज्यों का त्यों उतार रहे हैं ना जी। अब दुर्गाओं प्लस हर्षाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्या बनेगा? तो दुर्गाओं की यहाँ पे क्या देंगे? मात्रा। बचा क्या? विदु जोड़ उदय बराबर क्या बन गया? विदुदय। वेरी गुड। चलिए उठिए मनीषा, वधुदय। चलिए वधु जोड़ उदय बराबर क्या बना? वधुदय। चलिए अब बनाइए वधु जोड़ उर्मी बराबर क्या बनेगा मनीषा? अच्छा वह देंगे, अब क्या देंगे? ध हलंत देंगे, क्यों? अच्छा वह में से दुर्गु को निकालेंगे। अच्छा ध में से यहाँ पे दुर्गु को निकाल लेंगे तो ध क्या होगा? अच्छा अब इस दुर्गु को और इस दुर्गु को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्गु होगा। बचा क्या? मी ऊपर क्या बन गया? वधु और उर्मी बराबर। क्लियर है? वेरी गुड। लगता है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो यानी आप लोग यहाँ तक समझ गए? वधु और उर्मी बराबर क्या हो गया? वधु उर्मी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का जो संधि विच्छेद होगा या फिर संधि होगा वो लेकर। धन्यवाद।